Hello my dear student, welcome to the e-learning classes of Vardhaman, and today I will explain the remaining part of the chapter Out of the Danger. आउट ऑफ डेंजर में से हाफ चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था और आज हम बाकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि एलेक्स जो कितना नॉटी था, उसने जो अनु के ऊपर वो वास्प को फेंका था, उसके बाद क्या हुआ था. सो प्लीज टेक द बुक इन योर हैंड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. आई विल इंजेक्ट माई टॉक्सिक फ्लूइड. मैं जो है इंजेक्ट करूंगा मतलब डाल दूंगा टॉक्सिक फ्लूइड. फ्लूइड मतलब एक जहर जो होता है तरल पदार्थ का, टॉक्सिक मतलब जहरीला, फ्लूइड मतलब लिक्विड जो होता है, जो उसके अंदर डाल दूंगा. किसमें? विथ माई नीडल लाइक स्टिंग. नीडल लाइक सुई की तरह जो स्टिंग मतलब डंक जो होता है उसे दंश कहते हैं और उसे डंक भी कहते हैं. तो मैं उसके उस लिक्विड जो है, मेरा जो जहर है, नीडल लाइक जो स्टिंग है उससे डालूंगा. इंस्टेड ऑफ 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोग्राम्स आई विल इंजेक्ट फुल 15 माइक्रोग्राम्स ऑफ माई वेनम. सॉरी, मतलब 2 की जगह 15 जो कीट होते हैं, 15 जो जीव होते हैं, उनका जहर एक साथ डालूंगा इसको. मतलब उसे इतना गुस्सा आया हुआ है कि वो जोर से उसको कट करेगा. इसीलिए कहते हैं ना कि जानवरों को सताना नहीं चाहिए, जब हम उसको छेड़ेंगे तभी वो हमको काटेगा. तो ये जो जीव है जिसको एलेक्स ने अनु के ऊपर फेंका था, तो अब वो क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ 2 की जगह 15 बाहर जब जो जानवर काटता है उतना जहर मैं इसके अंदर बॉडी में इंजेक्ट कर दूंगा, डाल दूंगा. आई फील सॉरी फॉर द चाइल्ड बट नो वन थिंक अबाउट अस. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बच्चे के ऊपर इतना जहर डालूंगा, लेकिन एवरीबडी डू द सेम थिंग. मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता. सो आई विल, इसलिए मैं तो ऐसा करके रहूंगा. आई विल नॉट स्पेयर दिस नॉटी बॉय. मैं इस नॉटी बॉय को नहीं छोड़ूंगा. अनु गेव एन अनदर क्राई. एक जोर से और चिल्लाहट आई, बार बार चिल्ला रही थी. उसे यहाँ पर दर्द जो हो रहा था, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी देर बाद जब जो पॉइजन होता है, जहर होता है, वो अपना असर करना शुरू करता है तो अंदर से पेनिंग होता है, जलन सी होने शुरू होती है, इचिंग मतलब खुजली होने शुरू होती है जब ऐसा कोई जीव काट देता है. लाइक मधुमक्खी बीज जब काटती है तो हमारे यहाँ पर स्वेलिंग मतलब सूजन भी हो जाती है. She rushed to the teacher. Her neck was red. Sir, Alex had thrown the wasp at me. I am allergic to its sting. Sobbed Anu. सोब्ड मतलब सिसकना, सिसक के जो होते हैं ना सिसकियां भर भर के. तो उसने रोई और वो कहने लगी, सर आई एम एलर्जिक, मुझे एलर्जी सी हो गई है. और क्या हो रहा है, उसकी जो नेक जो है, गर्दन लाल हो गई थी. एलेक्स ने जो है मेरे पर एक वेस्ट फेंका है और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है. सर इट इज पेनिंग एंड इट इज इचिंग. पेनिंग दर्द भी हो रहा है, इचिंग मतलब खुजली जो आना, खुजली भी हो रही है, ऐसा अनु ने कहा. देयर इज रेडनेस एंड स्वेलिंग. जस्ट स्टे काल्म. से काम मतलब शांति रखो, एकदम धीरज रखो बेटा, सही हो जाएगा, ऐसा टीचर ने उसको कहा. कि इट इज रेडनेस एंड स्वेलिंग. स्वेलिंग मतलब सूजन आना और रेडनेस मतलब लाल लाल सा हो जाना. आई विल फर्स्ट रिमूव द स्टिंगर सेड मिस्टर सिन्हा. मिस्टर सिन्हा जो मैथमेटिक्स टीचर थे, उन्होंने कहा कि पहले तो मैं तुम्हारा जो है डंक निकालूंगा. द स्टिंगर कैन बी इजीली रिमूव्ड विद अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स बट नाउ आई विल स्क्रैप द स्टिंगर विद माय क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड जो उनका था, या मतलब किसी भी चीज से हम उस डंक को जब निकाल देते हैं, या तीखे तीखे नाखून जो होते हैं, नेल से भी हम उस स्टिंग को निकाल सकते हैं. तो टीचर ने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारा स्टिंग जो है, डंक जो है बाहर निकाल देता हूं, ताकि तुमको काफी 50% तो रिलीफ मिल जाएगा, ताकि वो जहर अंदर और ज्यादा नहीं फैलेगा. द चिल्ड्रन वर शॉक्ड. बच्चे बड़े शॉक थे. दे वर शॉक्ड टू सी. यह देखकर शॉक थे. दे वर शॉक्ड टू सी. यह देखकर देयर फ्रेंड पैंट. फ्रेंड की जो पैंट मतलब यहाँ हाँपना है, PAINT नहीं है, ये PANT है, पंट, जो इसका मतलब होता है हाँपना और कांपना. फॉर ब्रीथिंग के लिए, मतलब जब हमारी सांस में तकलीफ हो जाती है तो हम लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो वैसा के वैसा अनु के साथ हो रहा था. शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल. वह सही से सांस नहीं ले पा रही थी. मिस्टर सिन्हा काल्मली स्क्रैप्ड एंड रिमूव द स्टिंगर. उन्होंने शांति से आराम से उस स्टिंगर को, उस डंक को बाहर निकाल दिया. Once the stinger was removed, Anu felt better. एक बार जब डंक निकल गया था तो अब वो जो है अनु रिलैक्स फील कर रही थी, उसे काफी पहले से काफी अच्छा फील हो रहा था. मिस्टर सिन्हा सेंट हर टू द स्कूल डिस्पेंसरी फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. आगे के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए मिस्टर सिन्हा ने क्या किया, उसे डिस्पेंसरी भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया, स्मॉल हॉस्पिटल दैट इज नोन एज डिस्पेंसरी. He told the children that if a person is allergic to insect, he can have breathing problems like nausea and suffocation. मतलब बेचैन नहीं होना और दम सा घुटना. सफोकेशन मतलब दम घुटना, सांस लेने में तकलीफ होना या इजीली कंफर्ट फील नहीं करना. तो उन्होंने बच्चों को बोला कि जब ऐसा होता है तो ये चीजें जो नॉर्मल होती है, सफोकेशन होना,
इन सम केसेस अ वास्प स्टिंग कैन बी फैटल टू, मतलब ऐसे केसेस में जो उसका स्टिंग जो होता है फैटल मतलब बहुत ही हानिकारक, बहुत ही ज्यादा जानलेवा भी हो सकता है, कभी कभी जान भी जा सकती है। अगर वो वास्प की जगह बी भी हो तो चलता है, लेकिन अगर स्कॉर्पियो मतलब किसी बिच्छू ने काट लिया हो या किसी दूसरे जानवर ने काट लिया हो तो दैट में भी जानलेवा मीन्स जानलेवा या खतरनाक हो सकता है। मिस्टर सिन्हा ऑल्सो एडवाइज एलेक्स टू बी मोर सेंसिबल एंड आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल इन द फ्यूचर, मतलब अब जो एलेक्स जो है जिसने ये काम किया था उसको बोला कि अब तो आगे से आप सेंसिबल मतलब समझदार बनो, इन फ्यूचर यू हैव टू टेक केयर नॉट टू डू सच टाइप्स ऑफ नॉटीनेस, आपको ऐसी नॉटीनेस नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूं, प्लीज टर्न द पेज। द इंजर्ड वास्प ले ऑन द बेंच फ्लटरिंग, जो इंजर्ड जो वास्प जो था, जो घायल जो जीव था वो फ्लटरिंग बेंच के ऊपर फ्लटरिंग अपने पंख जो है फड़फड़ा रहा था। इट्स फ्रेंड्स केम थ्रू द विंडो लुकिंग फॉर इट, और उसके जो बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी उड़ उड़ के उसके पास आए। आप देखते हो नॉर्मली जब कोई जानवर फड़फड़ाता है या छोटा सा कोई मर जाता है तो बाकी वाले उसके पास पास आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाकी वाले फ्रेंड्स जो है विंडो से आए उसके पास, लुकिंग फॉर इट, उसको खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते। द चिल्ड्रन वर स्टिल, दे डिड नॉट स्टिल, बच्चे सब साइलेंट थे, वे हिले नहीं बिल्कुल भी। द वास्प hovered over its injured friend and went out quietly through another window, it's appeared to say, और उन्होंने एक पोएम जो है, एक लाइन उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स जो है, अपने दर्द को जो एक पोएम में कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा और वे सब चले गए अपने फ्रेंड की इस कंडीशन को देखे। व्हाट डिड दे सेड, एक पोएम जो है यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, माय फ्रेंड इज हर्ट सो इज योर्स, मेरे फ्रेंड को हर्ट मतलब चोट लगी है बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। योर इनसेंसिटिविटी मतलब असमझता, मतलब नॉटीनेस की वजह से। दे द ओनली कॉज, उसी के कारण ये सब चीजें हुई है। डोंट हर्ट अस प्लीज, हमें हर्ट मत करो, हमें चोट मत पहुंचाओ। ये कौन कह रहा है? इंसेक्ट्स कह रहे हैं सारे। वी आर योर फ्रेंड द वास्प एंड द बीज, डोंट हर्ट अस प्लीज, हम जो हैं आपके फ्रेंड हैं, चाहे वास्प हो, चाहे बी हो, मधुमक्खी हो, कोई भी हो, हम आपके फ्रेंड हैं, हमें प्लीज हर्ट मत करो। एलेक्स रियलाइज हिज मिस्टेक, एलेक्स को जो अपने मिस्टेक्स के बारे में रियलाइज हो गया, अपनी मिस्टेक्स मतलब गलती, रियलाइज होना मतलब एहसास होना, मान जाना। ही फेल्ट बैड फॉर अन्नू एंड द वास्प टू, उसे अन्नू के लिए और दोनों के लिए बहुत बुरा फील हुआ कि भाई मेरी वजह से दोनों को प्रॉब्लम हुई। ही प्लेज मतलब शपथ लेना या सौगंध खा लेना, दैट ही वुडंट हार्म एनी इंसेक्ट्स अगेन, आगे से कभी भी वो कैसी भी इंसेक्ट्स को हानि नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर इज ओवर एंड यू हैव टू डू द रिमेन क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आई विल सेंड यू ऑन मैसेज। आई विल सेंड यू आंसर्स ऑल्सो, आंसर्स भी मैं आपको भेजूंगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो आप उसको अच्छे से देखिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आंसर्स एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चंस बिहाइंड द चैप्टर, you please message me and send me or call me so that it will be clear. So half of the questions I had given yesterday, MCQs and words.com were clear. Only the answer to the following were remain. और एक पेज नंबर 30 के ऊपर एक पैराग्राफ है, पैसेज है, it's very easy, you have to do yourself, but I will send you answers. Answers भी मैं आपको भेजूंगा. You have to see the answers written in the WhatsApp message. Please see and complete the work. Thank you.